दोस्तों, हम हमेशा ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन आज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बात करने वाला हूँ कल के इलेक्शन रिजल्ट के बारे में। तो इसमें मैं आपको कोई भी पार्टी के बारे में या फिर किसी भी लीडर के बारे में बात नहीं करने वाला। आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों इंडिया को एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की जरूरत है ताकि इंडिया और भी अमीर हो पाए। फीलिंग एक्साइटेड? लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है तेजस टू वेल्थ। और मैं हमेशा ऑनलाइन मनी मेकिंग या फिर वेल्थ क्रिएशन के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कल के इलेक्शन रिजल्ट के बारे में। आज है 3 जून 2024 और कल 4 जून 2024 को इंडिया का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ पे मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में या फिर किसी भी पर्टिकुलर लीडर के बारे में बात नहीं करने वाला क्योंकि ये टोटली पॉलिटिकल मुद्दा है। हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया को जरूरत है एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की। कोई भी गवर्नमेंट आती है, अगर उसका जो एजेंडा है वो क्लियर है, उसका जो भी टारगेट है वो क्लियर है, तो उसको जरूरत होती है मेजोरिटी की। अगर उसको एक स्ट्रांग मेजोरिटी मिलती है तभी जाके वो देश हित के या फिर जो भी उसके जो डिसीजन है मैनिफेस्टो में उसने जो डिक्लेयर किए हैं वो इजीली कंप्लीट कर पाती है। तो चाहे जो भी पार्टी हो, अगर उसके पास ज्यादा से ज्यादा सीट आए और वो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बना पाए तभी जाके वो देश को एक अच्छा रिजल्ट दे पाती है। एंड आज तक के इतिहास में मतलब 2014 तक तो हमेशा अलायंस वाली गवर्नमेंट रही है, ज्यादा मेजोरिटी किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाई। 2014 के बाद एक ऐसा ट्रेंड देखा गया कि एक पर्टिकुलर पार्टी को, फॉर एग्जांपल हम लोग उस पार्टी को बोलेंगे पार्टी बी, उसको ज्यादा प्रेफर किया गया, ज्यादा उसको लोगों के द्वारा पसंद किया गया और उनको ज्यादा सीट्स मिलते रहे और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनती रही। और उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा, इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे सुधार आए, हमारी जीडीपी और भी स्ट्रांग हो गई और उसी के साथ साथ अब हम लोग वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी बनने की रेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे आगे हम लोग अब क्या सोच सकते हैं? अब हम लोग ग्लोबल सुपर पावर बन सकते हैं और इसी वजह से इंडिया को एक बार फिर से एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की जरूरत है। और कल के इलेक्शन रिजल्ट में ये देखने के लिए हमें मिल सकता है, पॉसिबल है कि ये जो पार्टी बी है ये शायद 390 से भी ज्यादा सीट ला सकती है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि 400 के आसपास ये सीट लाएगी। ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। नंबर 1 चीज है, इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया में अगर एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनती है तो फॉरेन से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जॉब्स पे पड़ेगा। जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे, इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा पंप अप होगा तो स्टॉक मार्केट में भी ज्यादा पैसा पंप अप होगा और हमारे जो भी स्टॉक है, हमारे जो भी पोर्टफोलियो है वो पंप अप हो जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है तो आपको पता ही है कि इससे आपका फायदा क्या हो सकता है। आपका जो स्टॉक का मार्केट का पोर्टफोलियो है वो कम से कम 10-20% से बढ़ सकता है आने वाले कुछ महीनों में अगर ये स्ट्रांग गवर्नमेंट आती है। वेल्थ के बारे में अगर बोला जाए तो जीडीपी तो बढ़ने ही वाली है, तो इसी वजह से देश के गरीबों तक पैसा पहुंचेगा। जो नई गवर्नमेंट है वो एक्चुअली वो इलेक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि वो गरीबों के बारे में सोच रही है। वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे जो टैक्स के पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से कर रही है, गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर रही है। और इसी वजह से जब किसानों के हाथ में, गरीबों के हाथ में, मजदूरों के हाथ में पैसा आना शुरू होता है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू होता है, तब जाके इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल जाता है। एंड धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उनको भी बूस्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक लार्जर मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इलेक्शन के जितनी ज्यादा रिजल्ट में जितनी ज्यादा सीट मिलेगी एक पर्टिकुलर पार्टी को, जितना स्ट्रांग गवर्नमेंट बनेगा उसके हिसाब से ये डिफाइन होता है। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया वेल्थ से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में हमारे इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर हमारी एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनती है। तो जो स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है जिसके सीट बहुत ज्यादा है वो बहुत ही फास्ट तरीके से डिसीजंस ले सकती है। डिसीजंस के मतलब
इंटरनेशनल जो एरा है, जियो पॉलिटिक्स है, इसमें काफ़ी सारे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन में जो भी चल रहा है उसमें किसकी साइड लेनी चाहिए, जो इसराइल और पैलेस्टाइन का जो इम्पैक्ट चल रहा है उसमें किसकी साइड लेनी चाहिए, या फिर यूएसए जो डोमिनेट करता है अपने डॉलर की वजह से, सैंक्शन की वजह से, उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। चाइना हमें जो उनका स्ट्रैटेजी है लैंड ग्रैब करने का स्ट्रैटेजी, उसके थ्रू हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उसे हमें कैसे टैकल करना चाहिए। चलो पाकिस्तान को तो हम लोग काउंट भी नहीं करते आजकल हमारे जियो पॉलिटिक्स में। तो ये सारे डिसीजन जितना क्विकली हम लोग लेंगे उतना ज़्यादा इंडिया का जो इंटरनेशनल दबदबा है वो बढ़ता जाएगा, इंडिया की जो स्ट्रांग इमेज है वो बढ़ती जाएगी, और ये एक स्ट्रांग गवर्नमेंट ही कर सकती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है इंडिया में, जो बहुत बड़ा इशू है, वो कैसे सॉल्व हो सकता है। अगर एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आती है तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाएगी, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जो रूरल एरिया है उसको ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए ज़्यादा काम करेगी, और उसी वजह से जॉब्स भी बनेंगे। और अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी की वजह से पीड़ित हो तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा सॉल्यूशन अब लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि अगर भले ही आपके पास जॉब ना हो, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो तब भी आप ऑनलाइन अपने मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ करके ऑथेंटिकली पैसा कमा सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि कल के रिजल्ट में क्या होने वाला है। मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर पार्टी है, पार्टी बी, ये डेफिनेटली 400 के आसपास सीट्स तो लाएगी ही, और इसी वजह से इंडिया का आने वाला फ्यूचर और भी ब्राइट होने वाला है। मिलते हैं कल की वीडियो में, जहाँ पे मैं इलेक्शन रिजल्ट का डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा।